चलिए लाइव क्लास तो हमारा पूरे तरीके से चालू हो चुका है। अब देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि एक यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 50,000 रुपये और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, और उस हिसाब से अगर आप समय मांग रहे हैं कि हम इस 50,000 रुपये को 12 महीने में मतलब पे कर देंगे तो उसका टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एक हम फार्मूला लगाते हैं, सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट का फार्मूला लगाने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली ब्रैकेट लगाना है और आपको ये वाला रेंज सेलेक्ट कराना है, इसे B1 से लेके B3 तक। तो B1 यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, कॉलन लगा के B3 लिख दे रहे हैं। तो देखिए ये वाला पूरा रेंज हमारा आपस में सिलेक्शन में हो गया है। सिलेक्शन करने के बाद में आपको सिंपली ब्रैकेट को बंद करना है। ब्रैकेट को जैसे आप बंद करेंगे इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। जैसे डिवाइडेड बाय 100 लिख के एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो है 12 महीने का जो इनका इंटरेस्ट बनेगा 50,000 रुपये में 5% के हिसाब से वो 30,000 रुपये बनेगा। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरेस्ट निकालना समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमको अलग अलग रेट और अलग अलग ड्यूरेशन डालना है, जैसे मान लीजिए 12 महीने का, 15 महीने का, 18 महीने का, 36 महीने का, इस हिसाब से अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे पहले मैं लिख दे रहा हूँ इंटरेस्ट रेट। जैसे कि मान लीजिए 5%, 7%, 8%, 12% और 7.8%, 6%। अब देखिए यहाँ पे मैंने कई सारे इंटरेस्ट रेट लिख दिया है और यहाँ पे मैं इसके सामने लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए मंथ लिख दे रहा हूँ। 12 महीने में अगर निकालें, 12 महीने पे करेंगे तो कितना निकलेगा, और 14 महीने अगर पे करते हैं 18 महीने का बना दे रहे हैं, 36 महीने का बना दे रहे हैं और उसके बाद में 48 महीने का भी हम बना दे रहे हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम कई सारे बना दिए। एक और बना दे रहा हूँ, मैं बना दे रहा हूँ मान लीजिए कि 24 महीने का बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है क्लियरली। और एक बना दे रहा हूँ, मान लीजिए एकदम डिफरेंट बनाया तो 17 महीने या 14 महीने बना दे रहा हूँ। चलिए अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर हमको फार्मूला निकालना है, लेकिन एक ही बार में निकालना, हम चाह रहे हैं कुछ इसमें फार्मूला ना लगाएं, कुछ ऐसा टेक्निक यूज़ करें, डेटा टेबल जो फीचर्स है उसका इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करें कि ये जो है मंथ लिखा हुआ है 12 महीने, 14 महीने, 18 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 24 महीने, अगर अलग अलग कस्टमर जानना चाह रहा है कि अगर हम 24 महीने तक 12 महीने तक इंटरेस्ट मतलब पे करते रहे तो इंटरेस्ट कितना आएगा, या 18 महीने तक अगर इसको ले जाएं किस्त तो कितना इंटरेस्ट बनेगा, या 48 महीना ले जाए, 5 साल तक ले जाए तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा। और इस रेट पे अगर कस्टमर कह रहा है कि नहीं 5% के हिसाब से 5% इंटरेस्ट हिसाब के कितना बनेगा 12 महीने का, 7% के हिसाब से कितना बनेगा, और 8% के हिसाब से कितना बनेगा, 12% के हिसाब से बनेगा कितना बनेगा, 7.8% के हिसाब से कितना बनेगा, और 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनेगा। और सबकी वैल्यू मुझे चाहिए, हर महीने के हिसाब से मुझे निकालना है। अगर जो मुझे सहूलियत लगेगा वो चीज़ मैं इसको यूज़ करूंगा। तो ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना, इस बैंक वाले बहुत फास्ट इसको निकाल के रखते हैं और एक ही मिनट में आपको बताया था कि अगर आप 18 महीने तक चलाते हैं तो आपका 8% के हिसाब से इतना वैल्यू आएगा। तो बात आती है कि इसको हम निकालेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो जिसमें हमने ये फार्मूला लगाया था ना, आप फार्मूला ध्यान से एक बार देख लें क्लियरली। फार्मूला आपको दिख रहा है ना, पहले तो डिवाइडेड करके प्रोडक्ट लिखेंगे और इस रेंज को सिलेक्ट करके जिसमें आपका अमाउंट, रेट और टाइम लिखा हुआ है, उसके बाद डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से लेके ये जो आपका रेंज है, ये पूरा रेंज आपको यहाँ तक सेलेक्ट करा देना। देखिए मैंने यहाँ पर रेंज पूरा सेलेक्ट कर लिया क्लियरली। यहाँ पे देखिए पूरा रेंज आपको सेलेक्ट करने के बाद में आपको करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका, कोई भी फार्मूला लगाना ही नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं एक ही बार में। देखिए आपको क्या करना है, ये वाला रेंज को जिसमें आपने पहले आंसर निकाला है वो आपको सेलेक्ट करना है और साथ साथ में ये देखिए यहाँ पे मंथ वाले लिखा हुआ है कि कितना कितना महीना है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, पूरा सिलेक्शन में लेने के बाद में आपको यहाँ पे जाना है डेटा वाले ऑप्शन पे। जब आप डेटा वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, डेटा टेबल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए डेटा टेबल पे हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप विंडो खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ इस वाले कॉलम में रो इनपुट सेल करना है, यानी यहाँ पे हमने रेट, यानी जो हमारा रेट लगा है वो हम एक इनपुट करेंगे और यहाँ पे कॉलम में आप यहाँ पे ये टाइम वाले कॉलम को इंसर्ट कर देते हैं। अब जैसे ही आप सिंपली इसको ओके करेंगे, देखिए यहाँ से मैंने जैसे सिंपली इसको ओके किया,
देखिए सबका रेट और इंटरेस्ट टोटल निकल के आया महीने के हिसाब से, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। अगर 7% के हिसाब से 12 महीने देखा जाए तो 42,000 रुपये बनेंगे, अगर 14 महीने तक देखा जाए तो 49,000 बनेंगे, 18 महीने देखा जाए तो 63,000 बनेंगे। और इसी तरीके से देखिए सबका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके कितने आसानी से आ गया, एक छोटा सा फार्मूला तक नहीं लगाना पड़ा, केवल डेटा टेबल ऑप्शन का यूज़ करके आप इस चीज़ को निकाल लिए हैं। कितना आसान था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस समय भी लाइव काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने इस लाइव क्लास को लोग अटेंड करेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग जुड़ते रहिए। सीखना है तो आपको जुड़ना पड़ेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक भी था। तो इसी के साथ मैं एक और ट्रिक्स बताने वाला हूं, अगर आप लोग एग्री हैं तो मैं दूसरा भी ट्रिक्स बता दूं। मैं सोच रहा हूं कि इसी के साथ में दूसरी वीडियो भी आपको दे दूं। तो मैं सीट 2 ले लेता हूं। क्लियर? तो आपको ये वाला अगर समझ में आ गया हो तो मैं सीट 2 ले लूँ। देखिए सीट 2 मैंने ले लिया है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम इसका जो है बढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि जूम बढ़ाने से क्या है ना कि आपको क्लियरली दिखेगा, क्योंकि कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती है। और यहाँ पे हम आए, अब बॉर्डर लगा दिया। क्लियर? मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया, पहले मैंने इस दो सेक्शन को सेलेक्ट कर लिया आपस में, और यहाँ से हमने इसको मर्सल कर दिया है। मर्सल करने के बाद में हमने लिख दिया, मान लीजिए माउस। क्लियर? यहाँ पे देखिए, सॉरी, माउस MOUSE माउस। देखिए यहाँ पे माउस आपका मेंशन हो चुका है, मैं थोड़ा सा कलर इंडिकेट कर दे रहा हूँ, अब शायद आपको ज़्यादा बेटर दिख रहा होगा। क्लियर? अगर मान लीजिए माउस में यहाँ पे अगर हम रेट लिख दे रहे हैं, इसका रेट और रेट मान लीजिए हमने लिख दिया कि इसका रेट जो है 120 है, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ QTY मतलब क्वांटिटी, और क्वांटिटी मान लीजिए 5 पीस है। क्लियर? अब इसका अमाउंट निकालना है, AMOUNT अमाउंट। ये भी मैं डेटा टेबल के ऑप्शन से बताने वाला हूँ, ये मत समझिए कि वो बेसिक सा चीज़ है, बहुत ही काम का चीज़ है। आप एक साथ में मल्टी लेवल जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं इससे, डेटा टेबल ऑप्शन की मदद से। अगर अमाउंट निकालना आपसे कह दें तो आप तो सबको पता है कि इसका अमाउंट निकालने के लिए सिंपल से आप इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि ये B1, B2 और B3 में है, तो इसको क्या करेंगे, B2 मल्टीपल C2, सिंपल सा निकाल देंगे B3, सॉरी B3। देखिए B2 B3, अब जैसे एंटर करेंगे आंसर तो 600 रुपये आ गया। ये तो सबको पता है, लेकिन अगर हमें वही डेटा टेबल ऑप्शन का यूज़ करके, मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी लिख दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 पीस, 8 पीस, 12 पीस, 16 पीस और 7 पीस, 10 पीस, 13 पीस, ये सारे क्या है, क्वांटिटी है। और यहाँ पे हम रेट डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको माउस मान लीजिए 145 के हिसाब से मिले तो क्या आंसर आना चाहिए, 8 पीस का कितना हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो है माउस जो है 360 रुपये के हिसाब से है तो कितना आएगा। अलग अलग रेट में अलग अलग माउस है, क्योंकि माउस एक ही तो होता नहीं, मल्टीमीडिया माउस भी आते हैं, डिफरेंट माउस आते हैं। एक मैं और डाल दे रहा हूँ 250 रुपये। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है कि 145 का माउस, 360 का माउस, 450 का माउस, 500, 250, ये अलग अलग रेट के अलग अलग माउस हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक हेडिंग भी बना दे रहे हैं, इसको मैंने किया सिंपली मर्सल करने के बाद यहाँ से मर्सल कर दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं माउस लिख दे रहा हूँ, माउस। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमने इसको कलर कर दिया, थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दे रहे ताकि आपको दिखे। अब देखिए ये पूरा माउस ही हैं, लेकिन ये अलग अलग डिफरेंट रेट पे है। क्लियर? तो रेट हम फिर से यहाँ पे डाल दे रहे हैं 250, 360, अलग अलग रेट में हो गए। अब मान लीजिए कि 145 रुपये का माउस है अगर, तो 4 पीस कितने का होगा। अगर वही माउस 360 रुपये का है तो 4 पीस कितने का होगा। अगर 450 रुपये के हिसाब से तो 4 पीस का कितना होगा। अगर 500 रुपये के हिसाब से तो 4 पीस का कितना होगा।
और अगर यही 145 रुपये के माउस के हिसाब से 8 पीस है तो अमाउंट कितना होगा, ये सवाल आता है। और इस चीज़ को करने के लिए हम लोग ढेर सारा फार्मूला लगाते हैं, बहुत सारा ढेर सारा फार्मूला लगाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको पता होगा एक्सेल में आपने बेसिक चीज़ें अगर सीखी हो ना, तो आपने क्या करते हैं B2 C2 B2 C2 C3 B3 इस तरीके से रेट क्वांटिटी बार बार लिखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लंबा समय लग जाता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने आपको इंटरेस्ट वाले में बताया है। देखिए, आपको ये वाला रेंज पहले सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, ये पूरा रेंज आपको सेलेक्ट कराना है इस तरीके से जितने तक आपकी क्वांटिटी हो। देखिए, हमने पूरा रेंज कंप्लीटली सेलेक्ट करा लिया है। ये हमारा रेट है और ये हमारी क्वांटिटी है। इसके हिसाब से अलग अलग रेट के हिसाब से हमें अलग अलग वैल्यू चाहिए। आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, सीधा आना है डेटा में। जब डेटा वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे और डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे। जब आप डेटा टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले वही ऑप्शन है रो, तो पहले रो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इंसर्ट करा दे रहे हैं जो हमारी रेट था, और कॉलम में हम क्वांटिटी को इंसर्ट करा दे रहे हैं। क्लियर। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखेंगे सब का आंसर A to Z एकदम क्लियर तरीके से आ चुका है। अगर हम 450 रुपये माउस के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पीस का इतना रुपये हो जाएगा। इस तरीके से सबका जो है रेट एग्जैक्टली आ जाएगा क्लियरली। एक चीज़ में लास्ट पॉइंट आपको एक चीज़ और भी बताने वाला हूँ, बात करते हैं आगे की तरफ। देखिए, आपको क्या करना है, मैं इससे पहले वाले में बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने ये निकाला, लेकिन अमाउंट आपको क्या होता है ना कि समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे मान लीजिए यहाँ 35,000 लिखा, तो आप चाह रहे हैं बीच में कॉमा या डॉट लग के थोड़ा सा अलग हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये जो हमारा कॉलम था, यहाँ से हम फिर से इसको इसे सिलेक्शन में लेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में या फिर हम केवल ये अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। देखिए, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में आपको सीधा होम मेनू में आना है। होम में आने के बाद ये जो कॉमा वाला ऑप्शन है, इस पे कॉमा पे क्लिक कर देना। अब देखिए, यहाँ पे कॉमा हो गया, जिससे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसान लगने लगा। क्लियर। और ये जो बाद में जो एक्स्ट्रा जो जीरो है, इसको हम यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से डिक्रीज करते हैं। क्लियर। इंक्रीज भी हो जाएगा और यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। कॉमा के जस्ट बगल से। तो अब पढ़ने में थोड़ा अमाउंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे 54 लिखा है, कॉमा 600 यानी 54,600 डायरेक्ट लिखा, तो आपको पढ़ने में आसानी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्सेल में इस तरीके से और भी चीज़ सीखने के लिए हमारे एक्सेल के प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में आपको पहले से 32 प्रोग्राम्स मैंने वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर डाल रखे, आप उस वीडियो को देखें और एक्सेल को एडवांस लेवल तक सीखें। और आगे मेरी कई सारे और भी वीडियोस आने वाले हैं जिनको सीख के आप एडवांस लेवल तक एक्सेल को सीख सकते हैं, बहुत ही ऊपर लेवल तक जा सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी लोग का। मेरा लाइव आने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा वीडियो बनाना है तो क्यों ना आज पहली बार एक्सेल की भी लाइव क्लास की वीडियो में बनाऊं, और मुझे अच्छा भी लगा। काफ़ी लोग जो है लाइव क्लास से जुड़े, तो मैं सभी लोग का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, गुड नाइट। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास में।